क्या द्वापर में ऐसा ही होगा? तो वो भगवान ने रत्नमाला की इच्छा पूरी की है। अब पूतना मौसी गई ही थी, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, अभी अभी कन्हैया ने, बाल कृष्णलाल ने पूतना को उद्धार किया। सब ब्रजवासी भयभीत थे। उत्सव फिर भी मना रहे और बाल कृष्णलाल को आज 3 महीने के हो गए। भैया ने कन्हैया को नहलाया है, धुलाया, नए वस्त्र धारण करे और कन्हैया को भी धारण करवाया। एक भव्य उत्सव मनाए। मैया को तो कोई न कोई बहाना चाहिए लाला का उत्सव करने के लिए। आज बालकृष्ण लाल का जन्म नक्षत्र है, क्यों ना सभी गोपियों को बुलाकर बधाई करवाएं। कन्हैया को मैया ने सकट के नीचे बालकृष्ण लाल को सुला दिया है। अब इधर धूमधाम से ब्रज की स्त्रियां नृत्य करती हुई गीत गा रही हैं, आनंद मना रही हैं। यशोदा जी ने लाला की तरफ देखती हैं कि अभी सो रहा है। अब भगवान बालकृष्ण लाल ने भूख का बहाना करके रोने लगे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिस सकट के नीचे बालकृष्ण लाल लेटे हुए थे पलना में, उसी सकट के ऊपर सक्टासुर नाम का राक्षस बैठा हुआ था। भगवान ने देखा, अच्छा भैया आप भी आ गए। भगवान बालकृष्ण लाल खूब तेजी से रोने लगे, हाथ पैर चिल्लाने लगे। गोप देख रहे हैं कि कन्हैया कि लाला कैसे हाथ पैर चला रहा है। मैया को गोप आवाज देते हैं, मगर मैया सुनी नहीं। बालकृष्ण लाल ने पैर चलाते चलाते धीरे से पैर एक सकट में लगाया। सकट आकाश की और उड़ा और उड़ते हुए धड़ाम से नीचे गिरा। सक्टासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। जब आवाज सुनी, मैया ने देखा कि गाड़ी के नीचे लाला तो वैसे ही सो रहा है पलने में, पर सकट कहाँ है? सकट इतनी दूर पड़ा था। एक गोप ने कहने लगा, अरे मैया, मैंने देखा ये लाला है ना, इसी ने सकट में लात मारी तो दूर गिरा है। मैया कहने लगी, क्यों लाला, पागल बनाने के लिए मैं ही मिली हूं? इतनो छोटो सो कन्हैया ये सब कैसे कर सकता है? मैया ने देखा कि लाला को ऊपर किसी न किसी दिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन लाला के ऊपर कोई विघ्न न आए। मैया ने कन्हैया को लेकर छाती से लगाया है और अंदर ले गई।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, सकटासुर का पूर्व जन्म में हिणाच का पुत्र उत्कच बड़ा बलशाली और बड़ा विशाल शरीर का था। एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के वृक्षों को तोड़ने लगा, उखाड़ने लगा। तब लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे करके श्राप देते हुए कहा, जा तू बिना शरीर का हो जा। तब ऐसी श्राप सुन करके वो ऋषि की से प्रार्थना करने लगा, प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा। तब भगवान ने कहा, तब लोमस ऋषि ने कहा, जब भगवान का अवतार होगा द्वापर में तब तेरा उद्धार हो जाएगा। तो आज भगवान ने यहां पर सकटासुर का उद्धार किया। इन सभी राक्षस में कहीं न कहीं या तो संत का, जिसको भगवान ने उद्धार किया है, उसमें कहीं न कहीं संत का आशीर्वाद है या श्राप है। संत आशीर्वाद भी देते हैं तो कल्याण होना ही होना है। अगर श्राप भी दिए हैं तो उससे भी भगवान की प्राप्ति ही हुई है। ऐसा कहीं पे नहीं है कि उसका उद्धार नहीं हुआ। संत श्राप देखकर भी उसका कल्याण कर देते हैं। खूब उत्सव, मैया ने कहा, उत्सव तो बहुत मनाए। एक दिन मैया यशोदा अपने लाला को दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते अचानक कन्हैया इतना भारी होने लगा, इतना वजन कन्हैया अपना बढ़ाने लगे कि मैया को उनका वजन सहन नहीं हो पाया। कन्हैया ने ऐसा क्यों किया? अभी एक और आ रहा है। तृणावर्त जो कंस का निज सेवक है, उसने कहा, राजन मैं अभी नष्ट कर देता हूं जाकर तुम्हारे दुश्मन को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दैत्यो नाघ्न तृणावर्त कंस भृत्य प्रचोदिता चक्रवार्त स्वरूपेण जरासील। कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस तृणावर्त, तृण बोलते हैं तिनके को, घास को तृण बोलते हैं, तृण और वर्त बोलते हैं गोल गोल घूमने को। इतनी तेजी से तूफान चला, तृणावर्त घूमता हुआ आया और बाल कृष्ण लाल को उठा ले गया। उठाकर ऊपर आकाश की तरफ जा रहा है। भगवान ने कहा, कितनी दूर ले चलोगे? बहुत अच्छा लग रहा ऊपर घूमने में। भगवान बाल कृष्ण लाल ने उसके गले को पकड़ा और उसके गले को दबाना चालू किया, अपना वजन बढ़ाना चालू किया। तृणावर्त घबराने लगा।
भगवान बालकृष्ण लाल को छोड़कर भागना चाहा, पर भागे कैसे? भगवान ने उसको पकड़ रखा, उसको गले को पकड़ रखा है। तृणावर्त अपना असली रूप प्रकट किया और गोकुल के इतनी दूर लेके चला गया, फिर भी बालकृष्ण लाल ने उसे गोकुल के करीब ही लाकर पटका, उसका उद्धार किया। मैया कहती है, जिन्हें कितने विघ्न मेरे लाला पे आएंगे इसका कोई पता नहीं। लाला को पंचगव्य से स्नान कराकर भगवान को धन्यवाद देने लगी कि हे प्रभु, इन दुष्टों से मेरे बालक की रक्षा करें, इसका कोई अनहित ना हो, इसलिए आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूं। ये तृणावर्त कौन था? इसको दुर्वासा जी ने, पांडु देश का सहस्त्रार्थ नाम का राजा था, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था, दुर्वासा ऋषि को प्रणाम न करने के कारण उसे राक्षस बनना पड़ा। प्रार्थना किया है, भगवान ने उसका उद्धार किया। तृणावर्त को मारकर भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध कर दिया। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। लाल। बोल बाल कृष्ण लाल की। अब भगवान का नामकरण, अभी तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ। गर्ग पुरोहितो राजन यदूना सुमहातपः व्रजं जगाय नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। हे राजन, वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी, महान तपस्वी, गोकुल में पधारे। क्यों पधारे? वसुदेव प्रयोजिता। वसुदेव जी की ने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को गोकुल जाने के लिए प्रार्थना की है। गर्गाचार्य जी जब गोकुल में पधारे, नंद बाबा ने उनका स्वागत किया है, सत्कार किया और कहने लगे, हे प्रभु,
आप मेरे इन बालकों का नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी कहने लगे, आपके कुल पुरोहित तो सांडिल ऋषि हैं। अगर मैं आपके पुत्र का नामकरण करता हूं तो कहीं न कहीं कंस को आभास हो जाएगा कि कहीं वसुदेव का पुत्र तो नहीं है। नंद बाबा कहने लगे, महाराज किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अपने गौशाला में चलेंगे, आप रहेंगे, हम रहेंगे और यशोदा और रोहिणी और 2 बालक, इसके सिवाय वहां कोई नहीं रहेगा। उन्होंने गर्गाचार्य जी ने स्वीकृति दी। गौशाला में सारा प्रबंध हुआ। मैया ने बाबा की, गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए रोहिणी का पुत्र यशोदा ने लिया। यशोदा मैया के लाल को रोहिणी जी ने लिया और दोनों को लेकर गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। बाबा ने देखा, मैया की चतुराई समझ के मन ही मन में खूब हंसने लगे। मैया मन में सोच रही थी, बाबा असली है या खड़िया पलटन। खड़िया पलटन किससे कहते हैं? आप देख, पहले लकड़ी की पाटी, जिसे पाटी कहते थे, उस पर लिखते, अध्यापक अक्षर लिख देते और उसे बच्चा दोहराते थे। जो होशियार होते उसको दोहरा देते और जिनको लिखना नहीं आता, शीशी में भरी हुई दवा खड़िया को उस पर गिरा देते। बोले, गुरुजी लिखे तो सब कुछ थे, मगर क्या करें, खड़िया पलट गई। तब से कहते हैं ये खड़िया पलटन है क्या? मैया की इस चतुराई को देख करके गर्गाचार्य जी खूब अंदर ही आनंदित होने लगे, खूब मगन है। 15 मिनट हो गए बाबा को आंख बंद करे। बाबा समाधि ले ली। मैया ने कहा, अरे महर, देखो तो सही, बाबा कहीं चल बसो का, या कि आंखें तो खुली हैं पर या कि सांस चल रही कि नहीं? 15 मिनट हो गए। गर्गाचार्य जी आनंदित मग्न हो रहे थे। नंद बाबा ने कहा, बाबा? बोले, हाँ हाँ। बोले, इनके नामकरण करना है। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहा हूं सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक हैं, अनूप हैं, पर मैं जो नाम इनका रखूंगा वो अपने मति अनुरूप ही रखूंगा। यशोदा मैया की गोद में जो लाला है, हमें ऐसा लगता है ये रोहिणी पुत्र हैं। जहां इतना कहा,
मैया कहती है बाबा असली है, एक नज़र में पहचान लिया, खड़िया पलटना है। बोली जो यशोदा की गोदी में है वो रोहिणी पुत्र, उनका नाम संकर्षण, बल के अधिक, बलिकम अधिक, इनके अंदर बल इतना होगा कि कोई पार नहीं पाएगा, इसीलिए इन्हें कहेंगे बलराम। उनका नाम बलराम रखा। और बोले रोहिणी जी के जो गोद में है उनके नाम से तो गोपाल सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, गोविंद सहस्त्र नाम। बोले बाबा मैं हजारों नाम नहीं, एक नाम चाहूं कि नहीं आपको अपने लाला को। तो बोले मैया या को नाम कर सयति, जो सबके मन को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, उसका नाम कृष्ण। इनको कृष्ण कहेंगे। ब्रह्मांड में कृष्ण शब्द गूंजने लगा। मैया बोली बाबा ने नामकरण तो ठीक किया, असली भी है बाबा, पर कृष्ण कहने में यह पता ना जीव कितनों पलटो मारेगी। बाबा तुमने नाम तो करण कर दियो ठीक है, पर हमने भी कन्हैया अपने लाला के नाम सोच ले दो। बोले क्या क्या? बोले एक को नाम बलुआ, एक को नाम कलुआ, कनुआ और बलुआ। मैया ने अपने लाला के नामकरण किया है। गर्गाचार्य जी अभी गर्गाचार्य जी ने भगवान के नामकरण किया। नंद बाबा ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मैं भोजन तो स्वयं बनाऊंगा। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया और ठाकुर जी का भोग लगाए और भोग लगाकर आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करने लगे। कन्हैया ने देखा बाबा जब बुला ही रहे हैं तो क्यों ना बाबा जी के पास चले जाएं। कन्हैया आए, बाबा बढ़िया बनाए भोग। कन्हैया दोनों हाथ अंते उठा के गपा गप चालू। बाबा ने आंखें खोली, अरे नंद देखो ये क्या कर रहा है, तुम्हारे कन्हैया तुम्हारे कृष्ण ने हमारा प्रसाद जूठा कर दिया। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं लाला, छोटो है, गलती है गई, बाबा दूसरों बना ले। बाबा ने खिचड़ी बनाई, पहले 56 भोग बनाए, अब खिचड़ी बनाई। बढ़िया थाली में परोसकर ठाकुर को निवेदन किया। कन्हैया और बलराम दोनों आपस में कहते देख जे बाबा बड़ो चटोरा है। बोले क्यों? देख पहले यानी बढ़िया 56 भोग बनाए, अब खिचड़ी बनाई बढ़िया, बा में गोरस अच्छो घी डाले, वहाँ में ऊपर ते मक्खन और डाल रखो। अब बाबा एक आंख खोलें एक बंद करें, एक खोलें एक बंद करें। कन्हैया बोले ऐसे
खाने तो देगा नहीं बाबा। कन्हैया ने बलराम को धक्का दिया, बलराम जी थाली में गिरे, थाली पलटी बाबा के ऊपर। अब तो क्रोधित होने लगे। मैया ने, नंद बाबा ने कन्हैया को डांटना प्रारंभ किया। बालकृष्णलाल जैसे खिचड़ी को खाने के लिए उद्यत हुए, बाबा ने हाथ पकड़ लिया। बोले, क्यों रे लाला, तूने बाबा को 2 बार भोग बनाया, एक बार तूने जूठा कर दिया, एक बार तूने गिरा दिया। बोले, बाबा मेरी गलती ना है। बोले, तो किसकी गलती है? बोले, बाबा ते पूछ। मैया ने लाला का कान पकड़ा था। बोले, बाबा ये तो आपकी गलती बता रहा है। बोले, मेरी गलती का है? बोले, मैया बोली, कन्हैया बाबा की गलती नहीं है। बोले, नहीं बाबा की गलती है। या बाबा ते पूछ, मैं याद करे कि ना आए भोग लगाए। बोले, हाँ भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो बोले, यही बुलाते हैं और फिर खाने नहीं देते। हम खेलने जाते हैं, इधर भोग लगाते हैं, मुझे याद करते हैं तो मैं खाने का आ जाता हूं। गर्गाचार्य जी ने ध्यान करके देखा, आह ये तो हमारे प्रभु, इन्हीं का तो मैं ध्यान करता हूं, ये बालक के रूप में है। तो मत गर्गाचार्य जी वो जूठी थाली और वह गिरी हुई खिचड़ी उठाकर भी अपने हाथ गोविंद को भी खवाया और अपने आप भी खाए। गर्गाचार्य जी वहां नामकरण करके चले गए। मैया ने कन्हैया को एक बार कन्हैया को गोदी में लेकर बैठी थी, कुछ काम करने जा रही थी तो कन्हैया को नीचे बैठाती तो कन्हैया रोने लगती। बोले, मैया कहने लगी, कन्हैया तुमको मैं ढेर साले खिलौना दूंगी, तू थोड़ी देर चुप हो जा। कन्हैया नहीं चुप होते। बोले, कन्हैया चुप हो जा। नहीं होते। मैं तो चंद्र खिलौना दूंगी। कन्हैया अब तो और तेज रोने लगे। चंद्र खिलौना ले हो। कन्हैया ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। बहुत सारे खिलौने मैया देती है मगर कन्हैया मान नहीं रहे। रुदन उन तक का बढ़ता ही जा रहा है। नंद बाबा को पता चला, अरे महर ये ऐसे नहीं मानेगा। नंद बाबा ने एक बड़ी सारी परात लाई और आंगन में रख के कहा, कन्हैया देख तेरो ये है चंद्र खिलौना। अब उस आकाश में चंद्रमा और उस परात में पानी रखा उसमें दिखाई दे रहा है। बोले, ये है तेरे चंद्र खिलौना। और उस परात में बैठकर कन्हैया छप 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 खेलना प्रारंभ कर दिया। इतनी अद्भुत बाल लीलाएं बाल कृष्ण की हैं, इनका कोई गुणगान जितना करेगा उतना ही कम है। एक दिन ठाकुर जी
बलराम आदि ग्वाल बाल खेलते खेलते यशोदा के पास पहुंचे और कहने लगे, मैया तेरो कन्हैया ने आज माटी खाई। अच्छो बलराम ते मैया पूछी, क्यों लाला, सही है? कन्हैया ने इशारा किया, अगर आप मेरा नाम लिए ना माटी खाए तो समझ लेना बाबा ते हम भी कह देंगे कि तुम रोज पंडित जी के यहाँ जाके कहा खा के आओ। बलराम जी ने कहा, नहीं नहीं मैया, मुझे पता नहीं। सभी ग्वाल बाल कहने लगे, नहीं मैया, इसने माटी खाई है। मैया ने कहा, अपना मुंह खोल। तुरत श्याम ने मोहड़ो खोलियो, तीन लोक जामे दरसायो। तब विश्वास यशोदा को, तब विश्वास यशोदा को आयो, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई। भगवान बालकृष्ण लाल ने अपना मुंह खोलकर यशोदा मैया को दिखाया। मैया आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही, कहां पे लगी है, कहां। इतने में भगवान ने योग माया को आज्ञा दी और योग माया ने भगवान के मुंह के अंदर सारा विश्व दर्शाया। उस विश्व में भारत भूमि के अंदर ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल के अंदर भी गोकुल, और गोकुल के अंदर भी, गोकुल के पास में नंदगांव के अंदर मैया यशोदा खड़ी अपने लाला को मुंह देख रही। ये सब ठाकुर जी के मुख के अंदर दिख रहा है मैया को। मैया बार बार आंखें पोंछती है, फिर बंद करती, फिर खोलती, कहीं इन आंखों में क्या हो गया, कहीं मोतियाबिंद तो नहीं हो गया। कन्हैया ने के मुंह में देख करके मैया ने कहा, जिसको मैं बालक मान रही हूं वो तो पूर्ण ब्रह्म है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुत बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सौ देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदी चरणन सिरुनावा। अब तो लाला को सबका नियंता जानकर, पूर्ण ब्रह्म समझकर, प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूं। गोविंद ने सोचा, कहीं मैया मेरा तत्व जान लिया और मुझे लाला नहीं, मुझे अपना भगवान अगर मान लिया तो मैं अपनी बाकी लीलाएं पूर्ण नहीं कर सकूंगा। माया ने तुरंत मैया यशोदा के पर्दे को हटा दिया। मैया ने सोचा, अरे ये मैं क्या देख रही थी।
और भगवान ने माटी क्यों खाई? भगवान ने सोचा ये ब्रजमंडल है, ये वृंदावन की रज है। इसको इसमें साधु संत ब्राह्मण भगवत रसिक जन जिन्हें कितना रमण किए हैं, इस मिट्टी का स्वाद कैसा? भगवान ने कहा मैया मैंने माटी नहीं ब्रजरज खाई। भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, यशोदा और नंद ऐसे कौन से पुण्य किए हैं, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जो भगवान बालकृष्ण लाल ने उनको इतना आनंदित और उनको सुख दे रहे, जबकि जन्म देवकी के गर्भ से लिया पर स्तनपान नहीं किया। तब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वसुओं में श्रेष्ठ द्रोणों नाम के वसु अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा, तुम जाकर के पृथ्वी पर गौ पालन करो। द्रोण बोले, महाराज, हमें भक्ति कूट कूट कर भर जाए ऐसा हमें वरदान दो। हमारी मति, हमारी गति सब ठाकुर के भगवान के चरणों में लगे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और वह आकर के द्रोण और उनकी पत्नी गोकुल में आकर जन्म लिए। भगवान ने उनका स्तनपान करने को वरदान दिया था, तो वो वरदान भी पूरा करना था। भैया ने ऐसे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम
बोल बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान बाल कृष्ण लाल अपने सखाओं के साथ गोकुल में नंदगांव में भ्रमण करते हैं और एक दिन भगवान ने सब सखाओं को बुलाया और कहने लगे, भैया एक मंडली बनानी है। बोले कौन सी? बोले चौर्य प्रचार प्रसार मंडली। इसमें केवल चोरी सिखाई जाएगी। बोले वाह, हमारे बाप दादा ने कभी चोरी नहीं की, हमें चोरी सिखाएगा? कन्हैया ने कहा, तो मेरे कौन से बाप दादा ने चोरी की? कन्हैया पे इतना स्नेह ग्वाल बाल करते श्री दामा ने कहा, अरे भैया सुबाहु, अरे तोस, जो कन्हैया कहता है ना करने में घाटा नहीं है। बोले अच्छा ठीक है। बोले अपने अपने घर में चोरी करो। चोर जब चोरी करना सीखता है तो अपने घर से ही सीखता है। अगर पकड़े गए तो कच्चे चोर, अगर नहीं पकड़े गए तो गोल्ड मेडल प्राप्त होगा। कन्हैया सबको निर्देशित करते हुए कन्हैया के मन में एक ही है कि ये जो सारा माखन जो मथुरा को जाता है, सेवा तो हम करते हैं, गाय की पालन हम करते हैं और माखन खाएं मथुरा वाले। बोले अच्छा। अब सुबह सुबह सब छकड़े भर भर के खड़े कर देते रात्रि में कि सुबह जाके मथुरा में बेच के आएंगे। कन्हैया ने देखा बढ़िया मौका है। कन्हैया उठे रात्रि में और धीरे धीरे से दरवाजा खोला। जिस कमरे के अंदर मक्खन के मटके भरे रखे थे, पहले तो खूब खाया। पता नहीं ठाकुर जी के पास ऐसा कौन सा मंत्र है, कौन सा जादू है। ठाकुर ने एक आवाज लगाई, रात्रि में सारे बंदर इकट्ठा हो गए। बोले हम तो खा रहे हैं, रामा अवतार पे आपको कुछ नहीं खवाया, तो अब खा लो। बंदरों को खूब मक्खन खवाते हैं। सुबह देखते हैं, अरे यशोदा, आज आपने इस कोठरी में ताला नहीं लगाया था। यशोदा मैया कहती शायद बात भूल गई हूं। देखो पूरा मक्खन बंदरों ने गिरा दिया है। मथुरा जाना मक्खन रोकने के लिए कन्हैया ने माखन चोरी लीला की। अब उनको चोरी में तो कन्हैया को गोल्ड मेडल प्राप्त हो गया। एक दिन दूसरे घर में गए चोरी करने। सखी रोज रोज उलाहना देकर
लेकर आती, देख मैया तेरो कन्हैया मेरी मटकी फोड़ दी, मेरो माखन खा गयो। मैया बोली, ऐसो कर, एक दिन लाला को पकड़कर मेरे पास ला। बोली ठीक है। उस गोपी ने आंगन में मक्खन की मटकी रख दी और छुप गई। कन्हैया आए, मक्खन में हाथ डाला, जो ही मुख में ले जा रहे थे, गोपी ने आकर हाथ पकड़ लिया। बोले रंगे हाथ आज ले चलूंगी तुम्हें। पकड़ के मैया के पास ला रही। कन्हैया कहते हैं, अरे भाभी नेक धीरे पकड़, मेरी कलैया, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, इसको छोड़ के इसको पकड़ ले। ब्रज में प्रथा है घूंघट की, घूंघट डाले थी। उसका लाला भी पास में चल रहा था। कन्हैया ने उसे इशारा दिया, बुलाया, हाथ छोड़ा, उसका हाथ पकड़ा दिया। कन्हैया दौड़ करके उससे आगे अपने घर पहुंच गए और अपने पलंग पर लेट गए। वो सखी बड़ी एकदम उससे आई थी कि आज रंगे हाथ पकड़ाऊंगी। अच्छा, अरे यो यशोदा मैया, देख आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो एक मैया बाहर आकर देखती है, कहते अरे ए गोपी, कहाँ है कन्हैया? बोले ये। बोले हम तो देख लेने, तू भी अपना घूंघट उठा के देख, अपने लाला को पकड़ के मेरे पास ला रही है। कन्हैया तिरछी नजर से देखा, कहा अब किन तो हाथ लाला का पकड़ाया, अगर अगली बार किया ना तुम्हारे खसम को हाथ पकड़ा दूंगा। अनेक प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी माखन चोरी में करते हैं। हो नंद रानी कन्हैया, नंद रानी कन्हैया, हो नंद रानी कन्हैया, जबर भयोरी मेरी मटकी उठा के पलट गयोरी। हो मेरी मटकी उठा के पलट गयोरी। हो नंद रानी कन्हैया, नंद रानी कन्हैया, नंद रानी कन्हैया, जबर भयोरी मेरी मटकी उठा कर पलट गयोरी। हो मेरी मटकी उठा कर पलट गयोरी। हो मेरी मटकी उठा कर पलट गयोरी।
प्यारी प्यारी, मुस्काने याकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्काने याकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्काने याकी लगे प्यारी प्यारी। दीवानी हुई इसकी सगरी ब्रज नारी, दीवानी हुई इसकी सगरी ब्रज नारी, ओ दीवानी हुई इसकी सगरी ब्रज नारी, दीवानी हुई इसकी सगरी ब्रज नारी। एक ही बंसी पे हो इसकी बंसी पे, इसकी बंसी पे जियरा अटक गयो री, मेरी मटकी उठा कर पलट गयो री, हो मेरी मटकी उठा कर पलट गयो री। हो नंद रानी कन्हैया, नंद रानी कन्हैया, नंद रानी कन्हैया जबर भयो री, मेरी मटकी उठा कर पलट गयो री, हो मेरी मटकी उठा कर पलट गयो री। घर में जाकर करे माखन चोरी, घर घर में जाकर करे माखन चोरी, घर घर में जाकर करे माखन चोरी, घर में जाकर करे माखन चोरी। खावे सो खावे जमी पे गिरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे, हरी खावे सो खावे जमी पर गिरावे, खावे सो खावे जमी पर गिरावे। ओ मैया रोकनो हमारो, मैया रोकनो हमारो, मैया रोकनो हमारो, खटक गयो री, मेरी मटकी उठा कर पलट गयो री, हो मेरी मटकी उठा कर पलट गयो री। नंद रानी कन्हैया झटक गयो री, हो नंद रानी कन्हैया, नंद रानी कन्हैया, नंद रानी कन्हैया जबर भयो री, मेरी मटकी उठा कर पलट गयो री, हो मेरी मटकी उठा कर पलट गयो री, मेरी मटकी उठा कर पलट गयो री। बोल बाल कृष्ण लाल की जय बोल बोल माखन चोर बिहारी की जय। एक दिन यशोदा मैया ने अपनी दासियों को अन्य कामों में लगा दिया और स्वयं दधि मंथन करने लगी। दधि मंथन करते हुए भगवान के नामों का गान, भगवान के रूप का चिंतन और भगवान की सेवा में लगन। मैया मनचा वासा कर्मणा, तीनों प्रकार से ही भगवान की ही सेवा कर रही। कन्हैया ने देखा मैया मंथन कर रही है, उसके कुंडल हिल रहे हैं, हाथ के कंगन हिल रहे हैं, माथे पे पसीने के बूंदे। कन्हैया बोले मैया बहुत तेज से भूख लग रही। बोले लाला थोड़ा सा रुक जा, मक्खन निकाल लूं, फिर तेरे को ताजा ही मक्खन दूं। कन्हैया ने कहा नहीं मैया मक्खन नहीं, मुझे स्तनपान करना है, मुझे दूध पीना है तेरा। मैया ने कन्हैया को गोद में लिया और अपना स्तनपान कराने लगी। कन्हैया दूध पीते जा रहे हैं, बीच बीच में कहते हैं मैया तेरे को मैं प्रिय ज्यादा हूं कि दूध। मैया कहती है लाला
सबसे प्रिय तू ही है मुझे। अच्छा, भगवान ने जो बर्तन में दूध रखा था उसे इशारा दिया। ठाकुर जी की हर वस्तु चिन्मय है। ठाकुर जी की कोई वस्तु, कोई पदार्थ जड़ नहीं है, सब चैतन्य है। दूध ने उबाल मारा। कन्हैया से अभी मैया कह रही थी, सबसे प्रिय लाला तो तू है मुझे, दूध नहीं। जब दूध बाहर बर्तन से आते देखकर मैया ने कन्हैया को नीचे पटका और दौड़कर उस दूध को संभालने के लिए गई। दूध को किस लिए संभालने गई? दूध जो कन्हैया जिस गैया का दूध पीते थे, वह दूध कन्हैया के लिए ही उबल रहा था। अगर ये दूध सब निकल जाएगा तो मेरा लाला, मेरा कन्हैया कौन सा दूध पिएगा? कन्हैया कहने लगे, मैया अभी तो कह रही थी कि दूध नहीं पूत प्यारा है, अब एक ही मिनट में बदल गई, मेरे को पटक गई और उधर दूर संभालने चली गई। कन्हैया को गुस्सा आया, पत्थर उठाया और मटकी फोड़ दी। मैया कहने लगी, अरे लाला ये तूने कहा करो? अरे ये मेरे सासू के जमाने की मथानी और हंडी तूने फोड़ दी, मथानी तोड़ दी। मैया क्रोधित होके कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ती है। कन्हैया दौड़ना चालू करते हैं। मैया हाथ में छड़ी लिए हुए कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रही है, मगर मैया के हाथ कहाँ लगे। मैया कहती, कन्हैया रुक जा। कन्हैया कहते, मैया मारेगी तो नहीं? नहीं लाला, तेरी तो मैं आरती उतारूंगी, पूजा करूंगी तेरी। कन्हैया देखा कि मैया थक गई है। कन्हैया रुक गए। अच्छा मैया मरियो मत। हाँ हाँ लाला, तेरी आरती उतार लूंगी मैं, आ तो सही। कन्हैया को मैया ने पकड़ा है और रस्सी से ठाकुर के हाथ बांध दिए और बाहर ले जाके आंगन में जहाँ ऊखल रखा था उस ऊखल में बांध दिया। गोपी कहने लगी, अरे मैया, इस छोटे से कन्हैया को जो इतना कोमल है उसको धूप में बांध कर तू खड़ा कर दे। ये बड़ा, मैया कहने लगी, ये बड़ा उदंड हो गया है। आज इसको मैं थोड़ा सा नीचे क्या रख दिया, इसने तो मेरे सासू की जबाने की हंडी ही फोड़ दी। अभी तक तो गोपियां आती थी, मैं सोचती थी ये झूठ कह रही है। मैया दूसरे काम में लग गई। भगवान ने कहा, मौका अच्छा है। भगवान ने ऊखल को खिसका आगे चलना चालू किया। ऊखल खिसकता जा रहा है। यमला मैया के आंगन में जो यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े, ठाकुर जी उसके बीच से निकले। जगह तो कम थी, ऊखल बड़ा था। ठाकुर जी तो निकल गए
अब उखल फंस गया। कन्हैया ने थोड़ी ताकत लगाई और पेड़ धराम से नीचे गिर। उससे दो अद्भुत दिव्य रूपधारी दो पुरुष निकले। ये और कोई नहीं, नलकुबर और मणिग्रीव ही थे, जिनको नारद जी ने श्राप के कारण इन्हें वृक्ष बनना पड़ा। भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। एक दिन फल बेचने वाली फल ले लो फल ले लो, पूरा दिन हो गया बेचते हुए, किसी ने उसके फल नहीं लिए। नंद भवन के पास आकर शोर मचाती है, आवाज लगाती है, कोई फल ले लो। गोविंद ने देखा